हेलो गाइज, वेलकम टू स्टडी विद सी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा डी फार्मा और बी फार्मा जो कि फार्मेसी के कोर्स है उसके लिए एडमिशन के लिए आपके एग्जाम फॉर्म है जो प्री एग्जाम होता है उसके लिए फॉर्म स्टार्ट कर दिए गए हैं। तो आज अपन इस वीडियो में फॉर्म भरने का प्रोसेस समझेंगे, आपका नोटिफिकेशन भी उस पर भी अपन बात करेंगे। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को स्किप ना करें और एंड तक देखें जिससे किसी भी तरह की कोई भी जानकारी ना छूट पाए। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के द्वारा, जो कि आपके 29 अगस्त को जारी किया गया था, जिसके अंतर्गत आपके फार्मेसी के अंतर्गत आपका डी फार्मा और बी फार्मा, डिप्लोमा इन फार्मेसी और बैचलर इन फार्मेसी के अंदर, यानी कि आपका डी फार्मा और बी फार्मा जो कि एक स्नातक कोर्स होता है और एक डिप्लोमा कोर्स होता है। इसके लिए आपको अगर फॉर्म फिल करना है तो उसके लिए आपके फॉर्म है जो 31 अगस्त से शुरू कर दिए गए हैं। और आप फॉर्म की फीस है वो ऑनलाइन माध्यम से, ई मेथड के माध्यम से या स्वयं अपने यूपीआई क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से है वो फीस डायरेक्ट कर सकते हैं और स्वयं भी अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपके आवेदन की 23 सितंबर लास्ट डेट रखी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक यहाँ पे विशेष पॉइंट दिया गया है, जो कि आपके फॉर्म में अगर किसी भी तरह की त्रुटि होती है या कोई आप करेक्शन की गुंजाइश रखते हैं तो आपके 27 से लगा करके 30 सितंबर के मध्य आप अपने फॉर्म में है जो करेक्शन कर सकते हैं, उसके बाद में करेक्शन नहीं होगा। इस बात का एक बार आपको ध्यान रखना है। आपका प्रवेश परीक्षा है जो प्री एग्जाम होगा वो आपका कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है और आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। आपको फॉर्म पूर्ण रूप से ऑनलाइन फिल करना है, ऑफलाइन आपका फॉर्म है वो किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं होगा। तो सर्वप्रथम आपको ये साइट दी गई है, इस साइट पे आपको चले जाना है, जो कि ये होम साइट है। यहाँ आने के बाद में आपको एकेडमिक पे जाना है। इसके अंदर जो एडमिशन सेशन है इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे एडमिशन सेशन पे आते हैं, जो 2024-25 के एडमिशन के लिए यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। अब अपने को फार्मेसी का फॉर्म फिल करना है, तो जो फार्मेसी वाला टैब है इस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं आपका नोटिफिकेशन यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में इसके अपडेट के संबंध में इस टैब पे आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे जो न्यू पेज आ चुका है इसके अंतर्गत आपका फॉर्म भरने का, आपका अगर एग्जाम क्लियर हो जाता है उसके बाद में काउंसलिंग का सारा प्रोसेस इस पेज पे रहने वाला है। तो यहाँ पर आपको बी फार्मा एंड डी फार्मा का टैब दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे आपको फॉर्म दो स्टेप में क्लियर करना है, फर्स्ट स्टेप है और सेकंड स्टेप है। उसके बाद में आप नोटिफिकेशन है इसका संबंध में बुकलेट दिया गया है और आपको फॉर्म फिल के संबंध में भी इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं और आपका क्या सिलेबस रहने वाला है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको भी आप डाउनलोड करके एक बार देखें अच्छी तरह, उसके बाद में आप अपना फॉर्म फिल करते हैं। तो चलते हैं फॉर्म भरने का प्रोसेस समझते हैं। दोस्तों अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नवीनतम अपडेट पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। फिल एप्लीकेशन पार्ट फर्स्ट, इस पर आपको क्लिक करना होगा। ये न्यू पेज पे लेके जाएगा अपने को। यहाँ पे देख पा रहे हैं न्यू पेज अपना ओपन हो चुका है, जो कि अपने फॉर्म के संबंध में फर्स्ट में आपको पर्सनल डिटेल फिल करनी है और उसके बाद में अपने को एड्रेस फिल करना है और ये आपकी पर्सनल डिटेल आ जाएगी। और उसके बाद में आपका 12th का और 10th का जो रिजल्ट है आपका वो फिल करना है। और उसके बाद में आपको यहाँ पे बोर्ड भी सिलेक्ट करना है, सबमिट करना है। अपन पूरा ये फिल करके भी देखेंगे। अब आपको जैसे फॉर्म फिल करना शुरू करना है तो आपको सर्वप्रथम आपके डॉक्यूमेंट 10th 12th उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म फिल करना है। सर्वप्रथम आपको यहाँ पे सरनेम देते हैं, जैसे मिस्टर है, मिसेज है या जो भी आपके एप्लीकेबल है उस पर आपको टिक करना है। उसके बाद में अपना नाम दर्ज करना है, आपके फादर नेम, आपका मदर नेम और आपका यहाँ पे परमानेंट एड्रेस दर्ज करना है। उसके बाद में पिन कोड दर्ज करना है। फिर आपको सिटी सेलेक्ट करनी है, आपका स्टेट कौन सा है वो सिलेक्ट करना है। अगर आपका एसटीडी कोड के साथ में अगर फ़ोन है तो वो आप नंबर दर्ज कर सकते हैं, वरना आप अपना मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे दर्ज करना जरूरी है। उसके बाद में आपको मेल एड्रेस दर्ज करना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस है और आपका वर्तमान एड्रेस दोनों सेम है तो इस पर टिक कर सकते हैं, अगर डिफरेंट है तो यहाँ पे डिफरेंट है वो आपको फिल कर देना है। उसके बाद में अपने को यहाँ पे आपका डीओबी सेलेक्ट करना है और डीओबी सेलेक्ट करने के बाद में अपने को आगे बढ़ना होगा। अब आपको अपना जैसे नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है, इंडियन है तो टिक करना है, अदर है तो अदर पे। अब आपका स्टेट ऑफ डोमिसाइल यानी कि आपका मूल राज्य कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आगे बढ़ना है, आपका जेंडर क्या है वो सेलेक्ट करना है और आपकी इसमें से कैटेगरी कौन सी, किस कैटेगरी में आप आ रहे हैं वो आपको यहाँ पे सर्च करना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद में आगे बढ़ना है और अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग रखते हैं तो आपको यस करना है, वरना आपको नो कर देना है। उसके अलावा आपके पास में कोई एडिशनल कैटेगरी है, जैसे कोई डिसेबल पर्सन है तो वो इस पर टिक कर सकता है, वरना इसको ब्लैंक छोड़ देना है। अब अपने को आगे बढ़ना है और आपको एग्जामिनेशन डिटेल, जैसे यहाँ पे 12th की डिटेल है वो आपको दर्ज करनी है, यानी आपने 12th है वो कहाँ से की है, कौन से बोर्ड से की है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे आगे बढ़ना है। अगर आपका यहाँ पे जो बोर्ड है उसका नाम नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं टाइप करके। उसके बाद में आपका स्टेटस क्या है कि आपकी 12th पास हो गई है, सप्लीमेंट्री या रिजल्ट का वेट करते हैं तो वो आपको यहाँ पे दर्ज करना है।
कौन से ईयर में आपने 12th कंप्लीट की है वो सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में आपका अगर ग्रेडिंग प्रणाली से आप पास हुए हैं, जैसे सीबीएसई में चलता है इस तरह है, तो आप यस कर सकते हैं, वरना आपको नो कर, अगर परसेंटेज में है तो आप नो कर सकते हैं रिजल्ट को। अब यहाँ पर अपने जो 12 के नंबर है वो भी दर्ज करना है, मैक्सिमम कितने नंबर थे और आपको कितने प्राप्त हुए हैं, जैसे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो या मैथ जो भी है, उसके बाद में इंग्लिश के, वो दर्ज करना है। इस तरीके से आपको फिल करना होगा। उसके बाद में आपको आगे बढ़ना है, यहाँ पर आपका बोर्ड सेलेक्ट करना है, अगर आपका 10th है वो कहाँ से किया है वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में अपने को आगे बढ़ना होगा। तो अगर आपका नाम यहाँ पे शो नहीं हो रहा तो यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हैं, फिर आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। अब एक बार आपको चेक कर लेना है कि आपने जो फॉर्म में फिल किया है वो सारा आप एज ए डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग है, तो एक बार आप इसको चेक कर लें, उसके बाद में आप आगे बढ़ें। यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं, वरना आपको कंफर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब फिर अपने को कंफर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको फॉरन नंबर मिल जाएंगे, और आपका फॉरन नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन पासवर्ड है वो आपको शो हो गया है, आपकी वीडियो भी शो हो गई है। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ आप लिख के रख दें। ये अब अपने को सेकंड पेज पे जाना पड़ेगा, फॉर्म का जो सेकंड ऑप्शन है उस पर जाना पड़ेगा, फिर इसकी जरूरत रहेगी। तो क्लिक हेयर टू प्रोसेस पे क्लिक कर सकते हैं। चलते हैं प्रोसेस करते हैं आगे। अब अपने को पार्ट 2 फिल करना होगा। इसके अंतर्गत आपको फीस डिडक्ट करवानी है, जैसे कि आपकी कितनी फीस है वो यहाँ पे शो हो जाती है, एडिशनल चार्ज क्या है वो। अब जैसे फीस फिल करेंगे तो आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो पे पेमेंट इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा अपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ डायरेक्शन है, उसको आप रीड आउट करें, और रीड आउट करने के बाद में अपने को यहाँ पे आई एग्री एंड पे नाउ पे क्लिक करना है। अब अपना पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है, आप अपना पेमेंट किस तरीके से करना चाहते हैं, यूपीआई के द्वारा कर सकते हैं, फोन पे, गूगल पे के माध्यम से, आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से भी कर सकते हैं, और आप इंटरनेट बैंकिंग का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे यूपीआई पे अपन क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप क्यूआर जनरेट करके भी अपना पेमेंट कर सकते हैं, और अन्य ऑप्शन भी आपको दिए हुए हैं, इनके माध्यम से आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। इस तरह आपका ये जो फॉर्म का प्रोसेस है वो पूरा हो जाएगा, फिर आप अपने फॉर्म की पीडीएफ ले लें। इस तरीके से आपके फॉर्म का काम है वो कंप्लीट हो जाता है। अब अपने अभी जैसे कि पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, सेकंड कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद में अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर भूल चुके हैं तो वो यहाँ से वापस आप रिकवर कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन का पासवर्ड भी रिकवर कर सकते हैं जो अपने को मिला था। आप अपना आईडी पासवर्ड है वो सेव करके रखें। इस तरीके से आपके फॉर्म का काम कंप्लीट हो जाता है। आगे आपकी काउंसलिंग किस तरह रहने वाली है, कौन कौन सी कॉलेजेज हैं, आपको कितने नंबर पे कॉलेज आवंटित होगी, सारे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे आते रहते हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको सारी नवीनतम अपडेट मिलती रहेगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।